प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। प्रार्थना के बारे में बातचीत करेंगे हम। हमने गवाहियाँ सुनी यहाँ पर, ये जो गवाहियाँ थी दर्द भरी गवाहियाँ थी। मैं एक जो सारी गवाहियों में जो मैंने नोटिस किया है वो दर्द है, पेन। दर्द बहुत गंभीर चीज़ है। सारी टेस्टमनी जितनी गवाहियाँ लोगों ने दी हैं उनकी प्रार्थनाओं में दर्द था। वो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कर रहे थे। और जब मनुष्य पूरे तरीके से लाचार हो जाता है और उसके पास कुछ भी संभव नहीं होता दुनिया के तरीकों में, और उस वक्त उसके पास एक ही होता है, वो दर्द, वो पीड़ा है। पीड़ा बीमारी की है, बुरी तरह से घिरे हुए रोगी की है। वो करे क्या? कुछ भी सामने दिखाई दे नहीं रहा है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कह दिया अब तुम 5 महीने के मेहमान हो, 6 महीने के मेहमान हो। इस तरीके से जब आपके पास सवाल आ जाएं, उस हालात में आपकी क्या हालत होगी वो समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर अगर प्रार्थनाओं का उत्तर न दे तो ये चर्च खाली दिखाई देगा। बात समझ में आ रही? क्यों आओगे तुम? क्यों आओगे? क्या मतलब है? हम तो कहेंगे बिल्कुल मत आओ। क्या ज़रूरत है? अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो तुम्हारी दुआओं का उत्तर देगा और तुम प्रार्थनाओं के उत्तर पाकर उसके गवाह बन जाते हो। और जब गवाह बन जाते हो तो गवाही देते हो, और जब परमेश्वर की गवाही देते हो तो उसकी परमेश्वर की महिमा, धन्यवाद होता है, धन्यवाद की गवाही है। और इस प्रकार से आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर प्रार्थना नहीं देगा, प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, तो वो परमेश्वर है ही नहीं। हम बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों उसके दरवाजे पे जाएं? आज यीशु दरबार में क्यों भीड़ रहती है? क्यों लोग यीशु दरबार में प्रार्थना के लिए आते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो जीवित होते हुए हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वो जिंदा है। आपके माता पिता, दादे परदादे जब दुनिया से विदा हो जाते हैं तो हमारी किसी भी आवश्यकता के बारे में वो सुनते नहीं, उत्तर नहीं देते हैं। कितने ही आप कब्र पे जाके चिल्लाते रहो, उस कब्र में से मुर्दा हमें कोई जवाब नहीं दे सकता। अपने बाप दादाओं की कब्रों पे हम लोग जाते हैं, याद करते हैं उन्हें, मगर उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कुछ कर सकें, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो जिंदा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा मनुष्य इस दुनिया में हुआ जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य भी है, जिसने माता मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। किसी आदमी की संतान नहीं था, वो परमेश्वर की संतान है। और गर्भ में जो है उसने शरीर धारण किया, पूर्ण मनुष्य बन गया। खाना पीना, रहना, दुख सुख, दर्द पीड़ा सब उसको शरीर में महसूस होती थी। और पूरे वक्त उसने क्या किया? अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, गूंगे की जुबान खोली, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह की पूरी स्टोरी, उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री केवल बीमारों को चंगा करने में लगी रही, लोगों की पीड़ाओं को दूर करने में लगी रही। और उस ज़माने में 2000 साल पहले कितने अस्पताल थे हम लोग समझ सकते हैं। वैद्य होते थे, थोड़ा बहुत
दवा गोलियां देते थे, घास फूस का इलाज होता था, एलोपैथिक अस्पताल नहीं थे 2000 साल पहले। तो प्रभु यीशु मसीह छूते थे, लोगों को चंगा करते। तो वो तो सृष्टि करता है ना, उसको तो पूरा पता है कि इस गाड़ी में कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जिसके पास कार हो वो अपनी कार के बारे में नहीं जानता, लेकिन जिस कार का जिसने बनाई है कार, उस कार की कंपनी को पता है कि इस कार के अंदर कौन से पार्ट में ज़्यादा दुर्बलता है, और वो पार्ट चेंज करता है। वो उसके स्पेयर पार्ट बना के रखता है, ताकि जब कभी कार टूट जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो उस कार का वो पार्ट जो है बदल दिया जाए और कार फिर दोबारा रोड पे आ जाती है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में, हमारे अंग अंग के बारे में जानता है, हड्डी हड्डी या जोड़ जोड़ के बारे में पता है, क्योंकि वो सृष्टि करता है। प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु मसीह इसलिए देता है कि यीशु मसीह दर्द जानता है, उसने दर्द सहा है, उसने दर्द उठाया है। हम बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, पीठ पर कोड़े खाए, क्रूस पर टांगे गए, प्राणों का त्याग किया, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और उनका जी उठना उनके अपने स्वयं के वचनों के अनुसार था। उन्होंने पहले ही से कह दिया था कि देखो मसीह जो है दुख उठाएगा और दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। और यीशु मसीह को जो जानता है वो उससे प्रार्थना करता है, वो उसका उत्तर देता है और वो गवाही देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जानने के लिए, क्या यीशु मसीह किसी धर्म का ठेकेदार है? अगर यीशु मसीह किसी धर्म का, किसी रिलीजन का संस्थापक है तो हम उसे परमेश्वर नहीं मानेंगे। ये सच है। परमेश्वर सबका है, वो किसी एक विशेष वर्ग का परमेश्वर हो ही नहीं सकता। वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि की प्रार्थनाओं को सुनता है। जो कोई, यूहन्ना के 3:17-16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इसमें किसी जाति, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। केवल विश्वास अनंत जीवन का मार्ग है, आपका अपना विश्वास। अनंत जीवन का मार्ग यीशु मसीह है, वो स्वयं है। मसीह स्वयं हमारा मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। जो मसीह यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, पीड़ा में, दर्द में, टूटे हुए मन से जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। और टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। मन कब टूटता है? जब मनुष्य असहाय हो जाता है। असहाय, कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती है, नाते रिश्तेदार भी किनारा काट जाते हैं। अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं, गरीबों के बहुत कम होते हैं। हमने गरीबी भी देखी है, हमने अमीरी भी देखी है, हमने दोनों परिस्थितियां देखी हैं, लेकिन कभी गरीबी को नहीं भूले हम जिंदगी में। जो गरीबी के दोस्त थे हमारे, उन्हें हम कभी नहीं भूले। अमीरी में बहुत दोस्त आ जाते हैं आर्टिफिशियल। अरे साहब, आपसे बढ़िया कौन है, आप बहुत बड़े आदमी, आप बहुत ठीक है, प्रभु की कृपा से बने आप जो कुछ भी हैं। लेकिन हम इस बात को याद रखें, संसार बहुत स्वार्थी है।
लेकिन हमें स्वार्थी नहीं बनना। प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह देने आया है, लेने कुछ नहीं आया है। हमें देने वाला बनना है, हर वक्त लेने वाला नहीं। हम भिखारी नहीं हैं। गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं है। गरीब हो सकते हैं, हमारे पास कम धन दौलत हो सकती है, हमारे पास खाने पीने की तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। कारण उसका ये है, हमारा पिता परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 37 और 25 में, मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, न तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और न उसकी संतानों को टुकड़े मांगते देखा, भीख मांगते देखा है। धर्मी है कौन? धर्मी परमेश्वर की संतानें हैं। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और कहा यह परमेश्वर का पुत्र है, यही मेरे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं और उसी के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा होता हूं। जब ये मैं विश्वास करता हूं, तब मैं विश्वासी कहलाता हूं। तब मुझे परमेश्वर अपनी धार्मिकता देता है। हमारी धार्मिकता तो मैले चिथड़े के समान है, लेकिन हम जो धार्मिकता ग्रहण करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की करते हैं। वचन में लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की लालसाओं को पूरा करने का यत्न मत करो। लोभ लालच कोविटसनेस में मत पड़ो। प्रभु यीशु मसीह हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है और वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन 255 जो हमने लिखा है वो एक गवाही का गाना है, क्योंकि हमारे जीवन में तजुर्बा हमने किया है यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के उत्तर का। प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और जब हम आत्मा से और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, वो हमारा जवाब देता है। हर मनुष्य उसका है, चाहे वो यीशु मसीह को मानने वाला हो, चाहे यीशु मसीह को न मानने वाला हो। वो अपने सृष्टिकर्ता को इनकार नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता एक है और उसी ने सारी पृथ्वी, सारा आकाश, सब कुछ हम सबको बनाया है। अब प्रश्न यह है कि यीशु मसीह के मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, परमेश्वर की निगाह में तुम सब उसी की संतानें हो। वो तुमसे प्रेम करता है और उसने जगत से प्रेम रखा है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र यीशु को पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेज दिया, ताकि हम मनुष्यों की समानता और स्वरूप में होकर वो हम सबके दर्द और पीड़ा को महसूस करे कि मनुष्य के शरीर में कैसा दर्द होता है, मनुष्य की पीड़ा कैसी है। मनुष्य जब रोगी या बीमार असहाय होता है तो उसका दर्द कैसा है टूटापन मनुष्य का। प्रभु यीशु मसीह ने टूट कर भी देखा, मनुष्य के रूप में सब कुछ देखा। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे और उसके बाद जीवित स्वर्ग पर उठाए गए सैकड़ों लोगों ने उन्हें स्वर्ग पर जाते हुए देखा है। तो ये एक हकीकत है, ये एक गवाही है और इस गवाही को हम दुनिया में सुना रहे हैं। आज पिछले 2000 साल से हम लगातार इस गवाही को दे रहे इस संसार में। प्रार्थना, एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह है। यशायाह नबी की किताब उसके 38 अध्याय में राजा हिजकिय्याह है, वो बीमार पड़ा, बहुत बीमार पड़ा। लिखा है हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उस राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। मतलब कितनी बढ़िया बात है कि परमेश्वर का नबी आकर बता देता है कि भाई तैयारी कर लो, जाने का समय तुम्हारा आ गया है। आई थिंक
राजा भी बहुत अच्छा रहा होगा ये, जिसको प्रभु ने समय आने का पहले से बता दिया कि भाई हफ्ते 10 दिन का टाइम है, महीने 2 महीने का टाइम है, आप अपना सारा इंतज़ाम कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, ताकि बाल बच्चे लड़ाई झगड़ा न करें। धन दौलत है तो उसको बांट बूट दो, सबके नाम से जो करना है कर दो। अब तुम्हारा समय आ गया है, राज्य किसको देना है, दूसरा राजा तुम्हारे बाद कौन बनेगा उसको भी नियुक्त कर दो, समय आ गया है। बहुत अच्छी बात है। ये राजा हिजकिय्याह कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं, अच्छा विश्वासी राजा है। तभी तो परमेश्वर ने अपने नबी को भेज दिया कि जाओ उसको बता दो। मगर हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से और अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। कितने लोग इस बात को बोल सकते हैं अंतिम समय में? अंतिम समय जब आए तो क्या हम इसको बोल सकेंगे, हे परमेश्वर यहोवा, मैं सच्चाई पर चलता रहा जीवन भर, मैं खरे मन से चलता रहा और तेरे सम्मुख, तुझे अपने सम्मुख जानकर चलता रहा, मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड से मैं अलग नहीं हुआ, और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। इतनी प्रार्थना की है उसने, बस। इसको कहते हैं आंसुओं की प्रार्थना, टूटे मन की प्रार्थना। उसके बाद क्या होता है? चौथे पद में, तब यहोवा का वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। कितनी देर लगी प्रार्थना? मुश्किल से आधा मिनट की प्रार्थना, 1 आध घंटे की प्रार्थना नहीं है, आधा मिनट की प्रार्थना है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। इस राजा हिजकिय्याह ने टूटे मन से केवल आधा मिनट की प्रार्थना की है, 30 सेकंड की, और उसके बाद तुरंत उसे उत्तर भी मिल गया। अब हिजकिय्याह, अब अशूर के राजा के हाथ से भी तुझे छुड़ाऊंगा, इस नगर की रक्षा भी करूंगा। यहोवा के अपने कहे हुए वचन के अनुसार यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। तेरी उम्र वापस कर रहा हूँ। अतः वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वो रोगी होकर चंगा हो गया, वो ये था। उसने अपनी गवाही दी, मैंने कहा अपनी आयु के बीच में ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। मैंने कहा मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर न देखने पाऊंगा, इस लोक के निवासियों को मैं फिर न देखूंगा। मेरा घर चरवाहे के तंबू के समान उठा लिया गया है। मैंने जुलाहे के समान अपने जीवन को लपेट दिया है। मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वो सिंह के समान मेरी हड्डियों को तोड़ता रहा। एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपाबिन सारस के समान चूचू और पिंडकों के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूँगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से
मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पाप को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का सुसमाचार समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया बनाकर हिजकिय्याह के फोड़े पर बांधी जाए तब वो बचेगा। हिजकिय्याह ने पूछा, इसका क्या चिन्ह होगा? मैं यहोवा के भवन को फिर जाने पाऊंगा। और वो गया। हिजकिय्याह राजा की उम्र 15 वर्ष बढ़ाई गई और बढ़ी, वो चंगा हो गया और इस प्रकार वो आगे बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने याकूब की किताब और उसका 5 अध्याय प्रभु के वचन में लिखा है प्रार्थना की शक्ति के बारे में। आज हम लोग केवल प्रार्थना पे बातचीत कर रहे हैं। हिजकिय्याह की प्रार्थना बताई हमने, किस प्रकार राजा हिजकिय्याह टूटे मन से प्रार्थना किया और उसकी 15 वर्ष आयु परमेश्वर ने बढ़ा दी। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसके 13 पद से पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। मतलब दुखी मनुष्य को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम दुख में हों, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता जीवित है। हम जानते हैं कि वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। वरना अंधी प्रार्थना तो हम नहीं करते ना। हम बिना सोचे समझे तो प्रार्थना नहीं करते। कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या करेंगे प्रार्थना? अगर कोई भी सुनने वाला नहीं है तो आप प्रार्थना क्या करोगे? प्रार्थना इसलिए करते हो कि आपका विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को कोई सुन रहा है। वरना प्रार्थना हम क्यों करेंगे? आदमी बोले और कोई बोलने सुनने वाला ना हो तो अजीब किस्म का हालत रहेगा ना, पागल कहलाएगा। अगर कोई बड़बड़ करता रहे अकेले कमरे में बंद करके तो क्या कहोगे उसे? अगर उसको ये आभास नहीं है कि उसकी बोली कोई सुन रहा है, यानी परमेश्वर जो आत्मा है वो हमारे मध्य में है और वो हमारी आवाज़, हमारे शब्दों को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन के गीत गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मर के प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के लिए अपने 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 पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। एलिया नबी ने, ये नबी था, बहुत बड़ा नबी था, और इसने राजा अहाब को चेतावनी दिया था कि तेरे राज्य में अकाल पड़ेगा। और उसने प्रार्थना की, 3.5 वर्ष तक जल नहीं बरसा, भूमि पर सूखा पड़ गई, अकाल पड़ा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 5 पद से प्रार्थना के बारे में बताया। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो,
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, बोलिए, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह की दी हुई प्रार्थना है जो हमें करना चाहिए। जब भी मौका मिले इस प्रार्थना को ज़रूर करिए। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ये प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह गंभीरता से कह रहे हैं कि हर मनुष्य, संत पौलुस ने कहा रोमियो के 3 अध्याय उसके 23 पद में कि सब ने पाप किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। होली, कोई होली नहीं है। सब ने पाप किया है और सब मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अर्थ यह है कि परमेश्वर की महिमा मनुष्यों में वास करती थी किसी ज़माने में। जब पहला आदम और पहली स्त्री हव्वा बनाई गई थी, परमेश्वर की महिमा उनमें थी। जब वो गुनाह किए और पाप किए तो परमेश्वर की महिमा उनसे हट गई। फिर परमेश्वर की महिमा दोबारा पृथ्वी पर उतरी। वो दूसरा मनुष्य था जिसका नाम यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, जो आदम से नहीं पैदा हुआ, माता मरियम के गर्भ से पैदा हुआ। वो स्त्री का पुत्र कहलाया, वो मनुष्य का पुत्र, उसका पुत्र परमेश्वर का पुत्र रहा, कहलाया था। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया, गर्भ से ही वो पवित्र है, मृत्यु तक वो पवित्र है। परमेश्वर की जो महिमा थी वो यीशु मसीह में पूरी तरीके से उपस्थित थी। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और मनुष्यों के जीवन की ज्योति है। ये यीशु मसीह हम सबको क्षमा करने के लिए आया दुनिया में, ताकि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि मनुष्य के पाप मनुष्य ही क्षमा करता है, परमेश्वर क्षमा करता है। ये हमारा विश्वास था, ये हमारे पुराने नियम की व्यवस्था थी। लेकिन ये किसी को ख्वाबों में खबर नहीं थी, क्या मनुष्य का पाप मनुष्य क्षमा कर सकता है? इसका किसी को होश नहीं था। लोग सोचते थे कि मनुष्य का पाप तो कोई क्षमा कर ही नहीं सकता है, मनुष्य का पाप मनुष्य कैसे क्षमा कर सकता है? बाइबल में एक जिक्र है, प्रभु यीशु मसीह ने 9 अध्याय में, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में, फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अब नगर में आया। देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। मतलब ये विचारधारा कि हम मनुष्य अपने मनुष्यों के पाप क्षमा कर सकते हैं, ये विचारधारा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले नहीं थी, और इसीलिए कोई मर्सी अपील नहीं हुआ करती थी दुनिया में। जो दया याचिका लोग डाला करते थे प्रेसिडेंट के सामने, गवर्नर के सामने, राजाओं के सामने, ये प्रथा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद शुरू हुई है। उससे पहले दया याचिका की प्रथा दुनिया में नहीं थी। और इस क्षमा करने की शक्ति और पावर मनुष्यों में जानी नहीं गई थी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह
जब स्वयं मनुष्य बनकर आ गए तो मनुष्यों में पाप की क्षमा का अधिकार भी ले आए। आगे वो कह रहे हैं, इस पर कई शास्त्री निंदा सोचने लगे, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ईश निंदा कर रहा है, परमेश्वर को छोड़ कोई और पाप क्षमा कर ही नहीं सकता। यीशु ने उनके मन की बातें जान ली। कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना उठकर चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया! कितना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने ले आया। मनुष्यों में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पाप क्षमा करने का अधिकार ले आया। अर्थ यह है कि मनुष्य के पुत्र हम भी हैं, मनुष्य की पुत्रियां आप भी हो। तो मनुष्य के पुत्रों में पाप क्षमा का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आ चुका है। और जब हम एक दूसरे के पाप क्षमा करेंगे तो वो हमारे भी पाप क्षमा कर देगा परमेश्वर पिता। हालेलुया! इस बात को यीशु मसीह जागृत करना चाह रहे हैं। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उस लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो उठकर अपने घर चला गया और लोग देखकर डर गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। सोचिए कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दे दिया इनको, मनुष्यों के बीच में ले आया अधिकार यीशु मसीह। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में 20 पद से हम देखेंगे, यीशु मसीह भूखे थे, सुबह सुबह निकले और देखे कि अंजीर का पेड़ देखा, हरा भरा है और उसमें कोई भी फल नहीं था, कोई भी फल नहीं था। 12 पद में है, 11 अध्याय मरकुस का, उसका 12 पद। दूसरे दिन वो बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। दूर अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से तेरा फल कोई कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। अंजीर के पेड़ में जब बहुत हरे भरे पत्ते लगते हैं, उस वक़्त उसमें फल भी लगता है, मगर ये डिसेप्टिव है, ये मतलब धोखा देने वाला पौधा है, जो शो कर रहा है कपड़ा लित्ता पहन के कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा के फल उसमें नहीं है। बहुत भयानक बात है। और यीशु मसीह ने कहा कि आज से तेरा कोई फल नहीं खा, जड़ से सूख गया वो। ये कोई पेड़ के लिए नहीं कह रहे हैं, वो डिसीवर्स के लिए कह रहे हैं, जो धर्म के नाम पर ठगते हैं लोगों को। दुनिया में लोगों को ठगा जा रहा है रिलीजन के नाम से। इस ठग विद्या वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं। फिर 20 पद में क्या हुआ, 11 अध्याय में, फिर भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को ये बात याद आई, हे रब्बी, देखिए अंजीर का पेड़ जैसे तूने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। फिर से बात आ गई प्रार्थना के ऊपर। ये प्रार्थना का ही सब्जेक्ट चल रहा है अभी तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यानी प्रार्थना के न सुनने में सबसे बड़ा रोड़ा है न क्षमा करना, अनफॉरगिवनेस, गैर क्षमा का गुनाह। हम किसी को क्षमा न करें हृदय से, ये हमारी प्रार्थनाओं में अवरोध लाता है, रुकावट लाता है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय की जांच कर लेनी चाहिए जब प्रभु के सामने हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए।
तो खुले दिल से प्रार्थना करें। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, लेकिन टूटा मन भरा हुआ है कड़वाहट से। अगर मन में कड़वाहट है, मन में विरोध है, मन में बुराई है, और क्षमा नहीं किया अपने बहन भाइयों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अगर हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, विरोध रखे हैं मन में, तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी मेरे प्रियो, प्रार्थना में रुकावट होगी। तो प्रभु ने बहुत अच्छी तरह कह दिया कि भाई देखो, प्रार्थना करने से पहले अपना दिल साफ कर लो, अपना मन साफ कर लो। अगर तुम्हारे मन में कुछ भी बुराई है, जांच लो और उसे क्षमा करके और फिर प्रभु के सामने बैठो, प्रार्थना करो टूटे मन से। वो हर प्रार्थना का उत्तर देने को तैयार है। अगर प्रार्थना में कोई रुकावट है तो वो मन की अशुद्धता है। हमारा मन अगर अशुद्ध है, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, मन में लोभ और लालच है, बुराई है, झगड़े फसाद है, तो ये हमारी प्रार्थनाओं की रुकावटें हैं। इन्हें दूर करिए, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगिए, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे और आप उसके गवाह बन जाओगे, जीवित गवाह बन जाओगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। आज पूरा दिन हम लोगों ने प्रार्थना के बारे में सीखा है। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। एकदम खामोश होकर अपना अपना मन जांच लीजिए। एकदम खामोश हो जाए, ये प्रार्थना का समय है। अपना अपना मन जांच लो भाई बहनों, बेटियों, अपना मन जांचो। यदि तुम्हारे मन में कोई बुराई है किसी के प्रति, तो क्षमा करो, मन को शुद्ध करो, मन से हर बुराई को निकाल दो और प्रभु से क्षमा मांगो। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे शुद्ध मन दे, ताकि मैं आत्मा और सच्चाई के साथ आज प्रार्थना कर सकूं। यीशु मसीह का लहू वचन कहता है, यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चलें, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें हमने कोई पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। He is in our midst right now। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँ। और जब यीशु मसीह हमारे मध्य में होता है तो शैतान के कामों का नाश होता है। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ को तुम्हारे ऊपर प्रभु यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। बी फिल्ड विद द पावर ऑफ गॉड राइट नाउ माई चिल्ड्रन। हे बेटे बेटियों, पवित्र आत्मा की महाशक्ति तुम्हें छू ले, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपनी ज्योति को तुम्हारे हृदय में चमका दे, अंधकार को मिटा दे। हालेलुया। आज का दिन आशीष का दिन हो, बहुतायत का दिन हो, बरकतों की बारिश हो। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।